साथियों, स्वागत है आपका वीएस डिफेंस अकेडमी के चैनल पर। वीएस डिफेंस अकेडमी उज्जैन पर एमपीएसआई एमपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू बैच स्टार्ट हो चुकी है। यदि आप चाहते हैं एमपी पुलिस एमपीएसआई की तैयारी करना तो जल्द अपना स्थान सुनिश्चित कीजिए। साथ ही जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की बैच भी हमारे यहाँ चल रही है और नई बैच जो है जल्द ही स्टार्ट होने वाली। तो दिखाते हैं आपको, आज 23 मार्च को नई बैच स्टार्ट हुई है। आर्द्रता का प्रभाव और फिर गैसों का प्रभाव। पहला है आपका कौन सा, दाब का प्रभाव, कि क्या फर्क पड़ेगा अगर आप किसी माध्यम का दाब बढ़ा दें या क्या कम कर दें। लेकिन ताप आप क्या रखें, सामान्य रखें। ताप अगर आप सामान्य रखते हैं तो ध्वनि की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। पर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ताप सामान्य होना चाहिए। ताप सामान्य मतलब अब समझो कि ताप कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, और हमने टेबल में पहले ही पढ़ लिया है कि इस तापमान पर ध्वनि की चाल ये होती है, तो दाब बढ़ा भी दे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरा चले कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं तो कॉमन सी चीज है कि अगर किसी पदार्थ में कुछ कण ऐसे हैं और अगर उनका ताप बढ़ा देते हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएंगे तो इनमें हिलने की कैपेसिटी, तो पहले से तो कंपन कर रहे हैं और हमने ध्वनि डालकर और कंपन करवा दी, तो जैसे ही ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। फिर चलते हैं किसकी ओर, आर्द्रता। अब समझो कि आर्द्रता का मतलब होता है कि जो वायुमंडल होता है उसमें ठंडा ही नहीं, जल का बढ़ जाए, नमी बढ़ जाना, तो ठंडा ही नहीं बढ़ती, क्या बढ़ जाएगी, नमी बढ़ जाएगी। तो नमी बढ़ेगी मतलब जल की जो बूंद है, जो अभी तक वाष्प में थी, वो थोड़ी सी क्या हो गए, जल के रूप में या द्रव के रूप में वायुमंडल में आ गए हैं। अब फिर के वायुमंडल जब शुष्क था तब वहां पर सिर्फ हवा के कण थे, लेकिन जैसे ही आर्द्रता बढ़ी तब वहां पर किसके कण और आ गए, जल के भी कण, मतलब घनत्व बढ़ गया, कण अधिक बढ़ गए, तो टकराने वाली चीजें भी बढ़ गई, डिस्टरबेंस भी बढ़ गया, और उसी के हिसाब से ध्वनि क्या होगी, स्पीड से चली गई। मतलब आर्द्रता बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, ध्वनि भी उसमें अधिक तीव्र गति से चली जाएगी। तो क्लियर है। आर्द्रता जैसे एक शुष्क मौसम है और अभी बारिश हो गई है, तो बताएं कि ध्वनि जो है वातावरण में आर्द्रता वाले वातावरण में अधिक गमन करेगी या अधिक चाल से जाएगी, या शुष्क वाले वातावरण में जाएगी। तो वही कि आर्द्रता वाले वातावरण में क्या है, कणों की अधिकता होने के कारण वहां पर गति जो है ध्वनि की कैसी हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी। तो आर्द्रता बढ़ाने पर भी ध्वनि का क्या प्रभाव, कि वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। गैसों का प्रभाव, यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करना है। अब गैस हमने देखी है, कुछ गैस हल्की भी होती है और कुछ क्या होती है, भारी होती है। अच्छा, हल्की गैसों को हिलाने में ज्यादा वक्त लगता है या भारी कणों, भारी को तो हिलेगी धीरे तो चलेगी भी धीरे, यूं समझो। अब ये हल्की है तो हिलेगी तो दूसरे कण को भी जल्दी हिला दे। मतलब हल्की गैसों में ध्वनि की चाल कैसी होती है, अधिक होती है, और भारी गैसों में ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए हाइड्रोजन जो आपके इसमें लिखा है कि इसकी जो चाल होती है सबसे अधिक होती है, तो हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस, और हल्की गैस है मतलब उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, सबसे अधिक। और आपका जो भारी गैस है उसमें सबसे कम, जैसे रेडियन आपकी सबसे भारी गैस में आती है, तो अगर उस माध्यम और हाइड्रोजन को लें हम, तो किसमें ध्वनि की चाल अधिक, कि हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल अधिक होती है। वहीं अगर हम भारी गैसों में ध्वनि को सुनते हैं तो उसकी चाल क्या हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है, कण भारी हो जाता है तो हिलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है कि ये है आपके कुछ प्रभाव, कि ध्वनि का किस किस पर प्रभाव पड़ता है और किस पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक क्वेश्चन किसी ने बोला था कि मैडम जब बिजली चमकती है, यही वाला, तो या जो तड़ित होता है, इसको हम तड़ित कहते हैं, तब इसकी ध्वनि बाद में सुनाई देती है और इसकी चमक क्या होती है, पहले आ जाती है। तो चमक का मतलब क्या है, प्रकाश, प्रकाश पहले आता है और ध्वनि तो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में हम जानते हैं कितनी होती है, कितनी होती है, मीटर पर सेकंड। मतलब वो तो ऐसी है कि क्या हो सकती है, निर्वात में भी क्या कर सकती है, गमन कर सकती है। तो वो अगर उसको माध्यम मिल जाता है तो वो जल्दी और स्पीड पकड़ लेगी। लेकिन वही जो ध्वनि की चाल होती है वो प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है, और इसी के कारण सबसे पहले हमें क्या दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, और उसी के बाद हमें क्या दिखाई सुनाई पड़ती है, ध्वनि सुनाई
पड़ती है। क्लियर है कि ध्वनि बाद में क्यों आई? वो इसलिए आई कि उसे पहला तो माध्यम की आवश्यकता, दूसरी प्रकाश से उसकी क्या है, चाल कम है।